Hello my dear students, this is JK Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with JK Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का द होम कमिंग पढ़ने जा रहे हैं। द होम कमिंग एक बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग कई पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है और इसकी समरी हिंदी में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, पहले जाकर उसको पढ़ लीजिए, तब इसको पढ़िए। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। कहा, यट इट इज एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। यट फिर भी, इट इज एट दिस वेरी एज, इस आयु में, व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, जब उसके हृदय में हृदय हैं, अ यंग लैड, एक नवयुवक लड़का, मोस्ट क्रेव्स, ज़्यादा मांग करता है, बहुत अत्यधिक डिमांड करता है। क्रेव्स मीन्स डिमांड, मांग करना, फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। तो एक युवक लड़का, पहचान, वह प्रेम के लिए मांग करता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वह एक समर्पित दास बन जाता है। डिवोटेड मीन्स एडर्ट, तत्पर दास, समर्पित दास बन जाता है किसी का भी, एनीवन, किसी का भी। स्लेव मीन्स दास। वन हु शोस हिम कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन मीन्स विचार, थिंक, सोचना, विचार करना। तो जो उस पर विचार विमर्श करता है उसका वह समर्पित दास बन जाता है, यानी उसी का हो जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उससे खुला प्रेम करने की हिम्मत नहीं करता है। ओपनली खुला, डेयर हिम्मत करना। फॉर दैट वुड बी नेग्लेक्टेड, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि, दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि जो सम्मान मिलेगा व्यर्थ रहेगा। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर, और इसीलिए बैड फॉर द बॉय, उस लड़के के लिए ये बुरा है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, इसके साथ ही उसे डांटना, स्कोल्ड मीन्स डांटना, चाइडिंग फटकारना, गाली देना, इसके साथ ही उसे डांटने, फटकारने, गाली देने से he becomes very much like a stray dog that has lost his master, वह बहुत अधिक एक भटकते हुए आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। स्ट्रे डॉग मीन्स भटकता हुआ कुत्ता, और उस कुत्ते की तरह दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया है। वह बहुत अधिक एक भटकते हुए कुत्ते की तरह हो जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया है। For a boy of 14, his own home is the only paradise. Paradise means heaven, स्वर्ग। एक 14 वर्षीय बालक के लिए उसका अपना घर स्वर्ग है। To live in a strange house with strange people, एक अपरिचित घर में रहना और अपरिचित लोगों के साथ रहना, is little sort of torture, कुछ सताने जैसा है। एक अजनबी के घर में अजनबी व्यक्तियों के साथ रहना कुछ सताने जैसा है, टॉर्चर जैसा है। लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, सताने जैसा है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वीमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। वाइल, जबकि,
द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव पाना अ काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन। मतलब दयालु स्वभाव वाली महिलाओं के दया को प्राप्त करना, कृपा को प्राप्त करना परम सुख के बराबर है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा अपमानजनक नहीं है। इट वॉज एंगिश टू फटिक। एंगिश मीन्स शारीरिक व मानसिक तीव्र वेदना। तो फटिक के लिए शारीरिक और मानसिक तीव्र वेदना थी। टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में एक अपमानजनक मेहमान बनना। अनवेलकम गेस्ट, अपमानजनक मेहमान बनना। इन हिज आंट्स हाउस, अपने मामी के घर में। despised by this elderly woman, despised, hated। तो इस बड़ी elderly मीन्स बड़ी महिला के द्वारा लगातार तिरस्कार करना व अपमान करना। इस बड़ी महिला के द्वारा लगातार तिरस्कार व अपमान करना उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। ऑन एवरी ओकेजन, मतलब हर अवसर पर, हर समय लगातार इस बड़ी महिला के द्वारा तिरस्कार करना व अपमान करना उसके लिए बहुत ही कष्टकर है। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह कभी उससे अपने लिए, खुद के लिए कुछ करने को कहती हैं, तो ही वुड बी ओवरजॉयड, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा, अत्यधिक आनंदित हो जाएगा। ओवरजॉयड, इतना आनंदित हो जाएगा दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वह कुछ ज्यादा कार्य कर देगा और अत्यंत आनंदित होकर ज्यादा खुशी के कारण जो काम करेगा वो गड़बड़ कर देगा। एंड देन शी वुड टेल हिम, और तब वे उससे कहेंगी, नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स। तब वे उसे इतना मूर्ख होना नहीं बताएंगी, लेकिन वे अपने उपदेशों व शिक्षा के साथ सफल होने के लिए बताएंगे। एंड देन शी वुड टेल हिम, उससे कहेंगी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि इतना मूर्ख मत बन, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि वैसा करो जैसा वे बताती हैं, जैसे पाठ पढ़ाती हैं, अपने उपदेश देंगी, शिक्षा देंगी। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस oppressed फटिक सो मच। क्रैम्प्ड मीन्स तंग, एटमॉस्फियर वातावरण, ऑफ नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करना, सुध न लेना, ध्यान न देना, डिसरिगार्ड करना। तो कहा इस लगातार बेसुधी ने इन हिज आंट्स हाउस, अपने मामी के घर में, इस लगातार बेसुधी के वातावरण ने अप्रेस्ड फटिक, अप्रेस्ड मीन्स हार्ड, डिफिकल्टी, कठिनाई। फटिक के लिए इतनी बड़ी कठिनाई थी, सो मच, इतनी अधिक कठिनाई थी, दैट की he felt, वह महसूस करता था, that he would hardly breathe, ऐसा महसूस करता था कि वह मुश्किल से श्वास ले पाएगा। बड़ी मुश्किल से श्वास ले पाता था। He wanted to go out into the open country, वह बाहर खुले गांव में जाना चाहता था। And breathe freely, और स्वतंत्र होकर श्वास लेना चाहता था, मुक्त होकर श्वास लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहां जाने के लिए कोई खुला गांव न था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स,
कलकत्ता के चारों ओर मकान व दीवारों से घिरे होने पर he would dream night after night, नाइट आफ्टर नाइट, रातों रात वह रातों रात सपना देखता था, ड्रीम सपना देखता था। ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर का सपना देखता था, रातों रात पूरी रात सपना देखता था, अपने गांव के घर का सपना देखता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और घर वापस होने की इच्छा करता था। लॉन्ग डिजायर करना, इच्छा करना, लॉन्ग टू डिजायर टू इच्छा करना, बैक देयर वहां वापस जाना चाहता था अपने गांव। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, मीडो ग्रासलैंड चारागाह, ग्लोरियस शानदार, तो उसने शानदार चारागाह घास के मैदान को याद किया। Where he used to fly his kite all day long, जहां वह पूरे दिन भर पतंग उड़ाया करता था। The broad river bank, चौड़े नदी के किनारे, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। The broad river bank, चौड़े नदी के किनारे। Where he would wander, जहां वह घूमता रहता था। About live long day, पूरे दिन भर घूमता रहता था। Singing, shout and shouting for joy, खुशी में झूमता, गीत गाता, गुनगुनाता और चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रूक, नैरो मीन्स सकरा, संकुचित, ब्रूक मीन्स नाले, तो संकुचित नाले। Where he could go and dive and swim at any time he liked, तो संकुचित नाले जहां वह डुबकी लगाता था, जब कभी तैरना पसंद करता था तो जाता था, डुबकी लगाता था, तैरता था, किसी भी पल जब उसकी इच्छा। He thought of his band of boy companions, वह अपने साथियों के विषय में सोचता था। He thought, वह सोचता था। Of his band of boy companions, लड़कों के उन झुंड, उन समूह के बारे में सोचता था। Over whom he was despot, despot मीन्स अत्याचारी राजा, निर्दयी राजा, तो जिनका वह निर्दयी राजा था, अत्याचारी राजा की तरह था, अपने साथियों का अत्याचारी राजा की तरह था ये फटिक। एंड अबव ऑल, और सबसे भी ज्यादा, इन सबसे भी ज्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, वह अपनी माँ को याद करता था, पीड़ा देने वाली अपनी माँ के विषय में सोचता था। द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट, टायरेंट मीन्स पीड़ा, मदर ऑफ हिज, अपनी पीड़ा देने वाली माँ के विषय में सोचता था। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके विरुद्ध पक्षपात करती थी। प्रेजुडिस मीन्स पक्षपात करना। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, तो उसका मस्तिष्क दिन रात इन्हीं बातों से ऑक्यूपाइड रहता था, भरा रहता था, फिल्ड रहता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक पशुओं जैसा शारीरिक प्रेम। अ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग लालसा, अभिलाषा, इच्छा। To be in the presence of the one who is loved, तो एक पशुओं जैसा शारीरिक प्रेम की लालसा की उपस्थिति में प्रेम से मिलने के लिए होती थी। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुल, इनएक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल मीन्स कथनीय, जिसको कहा जा सके, व्यक्त किया जा सके। इनएक्सप्रेसिबल, अकथनीय, तो एक अकथनीय। विस्टफुल मीन्स ध्यान परायण, एक अकथनीय ध्यान परायण। ड्यूरिंग अब्सेंस, अनुपस्थिति में, के दौरान। अ साइलेंस क्राई ऑफ इनमोस्ट हार्ट ऑफ फॉर द मदर, तो एक अकथनीय ध्यान परायण, एक माँ के लिए अति प्रिय व शांत हृदय
like the lowing of calf in the delight. एक ध्यान परायण माँ के लिए अति प्रिय व शांत हृदय से गाय के बछड़े की तरफ, जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को याद करता है, वैसा ही ये गाय का बछड़ा कब याद करता है? इन द ट्विलाइट, गोधूली में। लोविंग, रंभाने जैसी आवाज होती है। तो जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा रंभाने जैसी आवाज में अपनी माँ को याद करता है, अपने माँ के प्रेम को याद करता है, ठीक उसी प्रकार ये फटिक अपने माँ को याद करता है। दिस लव, यह प्रेम, which almost an animal instinct agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. तो अधिकतर केवल एक जानवर के निमित्त थी यह बात, जानवर की जैसी थी ये बात। यह शर्मीले, दुखी, शाई शर्मीला, नर्वस दुखी, लीन बेसहारा दुबला पतला, अनकाउथ कमजोर, एंड अगली बॉय और बदसूरत लड़के के हृदय को हिलाने के लिए अनुचित था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे नहीं समझ सकता था। इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन लगातार उसके मस्तिष्क कोई ये सब बातें शिकार बनाई थी। उसके मस्तिष्क में लगातार यही बातें गूंजती रहती थी, भरी रहती थी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग और पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।